नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की आज की इस कक्षा में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ इस पुस्तक का अभ्यास 5 का नियमों वाला भाग अर्थात लेसन की दृष्टि से हमारा लेसन 10। आज के इस पाठ में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे भवत सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग, साथ ही भू धातु के तीनों पुरुषों के लट लकार के रूप और एक विशेष नियम पढ़ेंगे आज हम रसाभ्याम नोणः समानपदे। तो आइए हम चलते हैं पुस्तक पर। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़िए मेरे साथ प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 5। तो ये हमारे सामने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 5 का नियमों वाला भाग है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नियम 7 से लेकर नियम 10 तक के नियम। हमारे शब्दकोश में 20 और नए शब्दों की वृद्धि होने से कुल संख्या अब हो गई है शब्दों की 100। और आइए हम देखते हैं कि यहाँ हम क खंड के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं। क खंड के अंतर्गत यहाँ मुख्य रूप से हमें पढ़ना है दो सर्वनाम भवान और भवती। मुख्य रूप से इनका जो मूल शब्द है वो भवत है। पुल्लिंग में इनके रूप चलते हैं भवान भवंतो भवन्तः और स्त्रीलिंग में चलते हैं भवती भवत्यो भवत्यः और इस शब्द का अर्थ होता है आप। इसके बाद जनक माने पिता, पुत्रः पुत्र, उपाध्यायः गुरु, नरः मनुष्य, सूर्यः सूर्य, चंद्रः चंद्रमा, प्राज्ञः विद्वान, सज्जनः सज्जन, दुर्जनः दुर्जन, शिष्यः शिष्य और प्रश्नः प्रश्न। इन कुल 13 सर्वनाम और संज्ञा शब्दों का समावेश इस पाठ में है। इसके बाद ख खंड के अंतर्गत हमें कुछ नई धातुएं यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। देखिए, खाद खाना, खाद मने खाना, क्रीड मने क्रीड मने खेलना, पत मने गिरना, स्मृ मने स्मरण करना, जी मने जीतना, नी मने ले जाना और रि या रु उसका अर्थ है हरण करना या ले जाना। तो देखिए, खाद क्रीड खेल पत स्मृ जी नी रु, इस तरह ये 7 धातुएं भी हमको इस पाठ में पढ़नी है। अब जहां तक शब्द रूप और धातु रूप का प्रश्न आता है तो जनक डैश प्रश्न रामवत मतलब जनक से लेकर प्रश्न तक के जितने भी शब्द हैं, माने यहां से लेकर के यहां तक के जितने भी शब्द हैं वो रामवत चलेंगे, माने उनके रूप हमको राम के समान चलाना है। और आगे कह रहे हैं खाद डैश री भवती वत, माने खाद से लेकर इस खाद से लेकर के रू धातु तक के या री धातु तक के जितने भी शब्द हैं उनको हमें भवती वत चलाना है, माने भू धातु के समान। जैसे भवती भवतः भवंती हम चलाते हैं वैसे ही चलाना है। अब यहाँ देखिए, खाद क्रीड और पत के रूप तो आप आसानी से खादति खादत क्रीडति क्रीडत क्रीडंती या पतति पत पतंती चला लेंगे, पर यहाँ अन्य स्वरों से अंत होने वाली कुछ धातुएं हैं स्मृ, जी, नी और री। इनके जो स्वर हैं उन स्वरों में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। ये कोई आदेश नहीं है, ये परिवर्तन संधि के नियमों से हो जाता है। जैसे स्मृ के रूप चलते हैं, स्मृ को स्मर हो जाएगा संधि के नियमों से और स्मरति स्मरतः स्मरंती। जी को जय जयति जयतः जयंती, नी को नय नयति नयतः नयंती और री को हर हरति हरतः हरंती। ऐसा हो जाएगा और ऐसे रूप चलेंगे। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। स्मृ स्मरति जी जयति नी नयति रु हरति। अब यहाँ देखिए, आपको एक निर्देश और दे रहे हैं, कह रहे हैं राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखिए, अभी तक हम जो शब्द याद कर रहे थे उनकी केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही देखी थी। अब हमें राम शब्द के पूरे रूप इस पाठ में याद करने हैं। वो कह रहे हैं देखो शब्द संख्या 1 और जनक आदि के
रूप भी राम के तुल्य ही चलेंगे, अतः संक्षिप्त रूप लगाकर हमको जनक आदि के रूप भी चलाना है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने शब्द रूप संग्रह, उसी प्रारंभिक कृष्णानुवाद कौमुदी के पृष्ठ संख्या 63 पर यह शब्द रूप संग्रह का राम का शब्द रूप खुला हुआ है। अब हम इसके शब्द रूपों को याद करने के पहले उच्चारण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात को समझ लेते हैं कि शब्द रूप याद करते समय कुछ पद तो ऐसे होंगे जो हलंत होंगे, अर्थात जिनके अंत में हल लगा होगा, व्यंजन होगा, और कुछ पद ऐसे होंगे जो अकारांत होंगे, अर्थात जिनके अंत में अ होगा और हल का चिन्ह नहीं होगा। तो इन पदों का यदि हम स्पष्ट उच्चारण करेंगे ध्यान से, तो लिखते समय हमको यह शंका मन में नहीं आएगी कि हल लगाएं कि न लगाएं। देखिए बाकी स्वरों में तो स्वर लगे हैं, औ लगा है, आ लगा है, तो वहां पर हमें कोई भ्रम नहीं होगा। पर जहां पूरा अ है या फिर हल है, वहां शंका होती है। तो हम यहाँ ध्यान से देखें कि देखिए रामम, रामान, रामात, रामाभ्याम और रामाणाम, ये इतने स्थल ऐसे हैं, ये रामाभ्याम 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 तीनों जगह होगा। ये इतने स्थल ऐसे हैं कि जिनमें हल लगा है, ये हलंत है। तो हम यहाँ पर जोर नहीं देंगे रामम, रामान, रामात, रामाभ्याम, रामाणाम, हल्के से पढ़ेंगे व्यंजन को। और कुछ पद ऐसे हैं जहां पर अ है, जैसे ये हम उसको दूसरे रंग के पेन से शो करते हैं। देखिए रामेण, रामाय, रामस्य या राम, हे राम। तो जहां पर अ है वहां हम पूरा अ बोलेंगे, रामेण, रामाय, रामस्य, हे राम। और जहां हलंत पद है उसको हम ऐसे हल्के से पढ़ेंगे, रामम, रामान, रामाभ्याम, रामात, रामाणाम। आइए अब हम इन शब्द रूपों को पढ़ते हैं। पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। चलिए, तो आप लोग भी मेरे साथ पढ़िएगा। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। अब आगे देखिए, उन्होंने कहा था राम के समान ही जनक इत्यादि के भी रूप चलेंगे, तो हम एक शब्द के रूप बनाते हैं। आप बाईं तरफ यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ राम के संक्षिप्त रूप ऐसा लिखा हुआ है, अर्थात राम में लगने वाली जो विभक्तियां हैं, उन विभक्तियों के जो संक्षिप्त रूप है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन्हीं संक्षिप्त रूपों को हम जनक इत्यादि में जितने भी वहां शब्द आए थे, प्राज्ञ, जनक या दुर्जन, सज्जन, उन सब में हम इनको लगाएंगे, हम जनक में लगाते हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलिए आप लोग, जनकः, जनकौ, जनकाः, जनकं, जनकौ, जनकान्, जनकेन, जनकाभ्यां, जनकैः, जनकाय, जनकाभ्यां, जनकेभ्यः, जनकात्, जनकाभ्यां, जनकेभ्यः, जनकस्य, जनकयोः, जनकानां, जनके, जनकयोः, जनकेषु, हे जनक, हे जनकौ, हे जनकाः। तो इस तरह से आपको अब इस पाठ को पढ़ने के बाद राम के पूरे शब्द रूप याद कर लेने, माने नियमों का अंश पढ़ने के बाद आपको राम के सारे शब्द रूप याद कर लेने हैं। उसकी तरह जनक इत्यादि को चलाना सीख जाना है, ताकि आप जो अभ्यास का दूसरा भाग है, क्रियात्मक वाला भाग है, वहां आसानी से अनुवाद कर सके। तो ये हमारी पुस्तक का अभ्यास 5 फिर से हमारे सामने है। अब यहाँ भू लट वर्तमान के रूप लिखे हुए हैं।
भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवथ भवामि भवावह भवामः। यहाँ पर एक भ जो है छूट गया, वो मैं लिख देती हूँ। और इसके रूप याद करना कोई कठिन नहीं है, जैसे पठति पठता पठन्ति और भवति भवतः भवन्ति हमने वहाँ अन्य पाठों को पढ़ते समय इनका प्रयोग भी किया है। अब इनके भी संक्षिप्त रूप है अति अतः अंति असि अथः अथ आमि आवह आमः। और कह रहे हैं कि ये खाद आदि के रूप हमें भवति के तुल्य ही चलाना है। ये जो खाद आदि धातुएं इस पाठ में आई हैं, उनके रूप हमको भवति के समान ही चलाना है। मतलब यही वाला रूप जो है वहां लगाना है। अति अतः अंति असि अथः अथ आमि आवह आमः। तो खादति क्रीडति पतति स्मरति जयति नयति और हरति, है ना। खादति खादतः खादन्ति, खादसि खादतः खादथ, खादामि खादावः खादावः। इसी तरह हरति हरतः हरन्ति, हरसि हरथः हरथ, हरामि हरावः हरामः। इस तरह से आपको इन धातु रूपों को चलाकर आने वाले अभ्यास में आपको अनुवाद करना है। अब यहाँ पर देखिए नियम से ये लाइन से ये 4 नियम आपको बता रहे हैं। नियम नंबर 7 कह रहे हैं कर्ता में प्रथमा होती है। नियम नंबर 7 कर्ता में प्रथमा होती है। और कर्ता कौन? व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम भी हो सकता है, भाव का नाम भी हो सकता है। मैंने जो संज्ञा है वो कर्ता होगी और उसमें प्रथमा होगी। कर्ता कभी कभी सर्वनाम भी हो सकता है, सह पठति, एषः पठति, उसमें भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, रामः पठति बालकः गच्छति। अब नियम नंबर 8 में कह रहे हैं किसी को संबोधन करने में संबोधन विभक्ति होती है। मैंने आपको पहले बताया कि संबोधन नाम की विभक्ति नहीं है, या आपकी सहूलियत के लिए वो ऐसा लिख रहे हैं, ये प्रथमा ही होती है। पाणिनि जी का सूत्र है संबोधने च, संबोधने च माने संबोधन में भी प्रथमा ही होती है। तो जब हमें किसी को पुकारना होता है तो ये संबोधन जो 8वीं लाइन नीचे होती है उसका प्रयोग किया जाता है। उसको अलग से क्यों लिखते हैं? क्योंकि व्याकरण के नियमों से संबोधन करते समय प्रथमा विभक्ति के एक वचन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। प्रथमा विभक्ति के का एक वचन थोड़ा सा अलग होकर संबोधन बनता है। हे राम, हे कृष्ण, हे देवदत्त। पर द्विवचन और बहुवचन में वही बालकौ बालकाः, रामौ रामाः, इसी तरह के रूप बनेंगे। तो संबोधन करने पर, किसी को पुकारने में ये प्रथमा ही होती है जो 8वीं लाइन में संबोधन के नाम से प्रदर्शित की जाती है। अब आइए हम देखते हैं नियम नंबर 9, जो इस पाठ की मुख्य अवधारणा है कि भवत शब्द जो है, जो अभी हमने पढ़ा, भवान और भवती पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, कह रहे हैं इस शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष ही आता है, मध्यम पुरुष नहीं आता। क्योंकि सुनकर ऐसा भ्रम होता है कि भवत तो हम आपको ही कहते हैं, आप हम तुमको ही कहते हैं। जो हमारे सामने है, जिससे हम प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं, उसी को हम तुम भी कहते हैं, उसी को हम आप भी कहते हैं। पर यदि हम उसको युष्मत शब्द से बुला रहे हैं, त्वम कह रहे हैं, त्वम युवाम यूयम कह रहे हैं, तब तो वहां मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। पर अगर हम भवत शब्द का प्रयोग करके उसको आप कहकर बुलाते हैं तो इस भवत शब्द के साथ मध्यम पुरुष की धातु का प्रयोग नहीं होता। वहां पर धातु के प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः आदि जो है वो भवत शब्द पुल्लिंग में रूप चलते हैं और स्त्रीलिंग में चलते हैं भवती, भवत्यौ, भवत्यः। ये प्रथमा विभक्ति के रूप है। अभी हमको केवल इतना ही जानना है। तो अब जब हमें कहना आप पढ़ते हैं तो हम कहेंगे भवान पठति, पठसी नहीं कहेंगे। तुम पढ़ते हो तब तो हम कहते हैं त्वम पठसी। पर जब हम कहेंगे आप पढ़ते हैं तब हम कहेंगे भवान पठति। हम लिखेंगे भवान पठति, भवती पठति। अगर स्त्री है तो हम कहेंगे भवती पठति, अगर पुरुष है तो हम कहेंगे भवान पठति।
दो हैं, आप दोनों पढ़ते हैं, आप दोनों पढ़ती हैं, तो भवन्तौ पठतः पुल्लिंग में, भवत्यौ पठतः स्त्रीलिंग में। पर पठसि पठथः पठथ इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। त्वम युवाम, युवाम के साथ तो हम बोलेंगे युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। पर जब हम कहेंगे आप दोनों पढ़ते हैं, तो हाँ यहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, भवन्तौ पठतः भवत्यौ पठतः। इसी तरह बहुवचन में भी पठसि पठथः पठथ, यूयम पठथ, यूयम के साथ हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। पर भवत शब्द जब बहुवचन में होगा, भवन्तः या भवत्यः, तो भवन्तः पठथ नहीं होगा, भवन्तः पठन्ति, भवन्तः पठन्ति, और स्त्रीलिंग में भवत्यः पठन्ति, इस तरह से प्रयोग होगा। तो हमको बड़ी सावधानी से भवत शब्द के साथ क्रिया के रूप का प्रयोग करते आना चाहिए। अब आइए हम चलते हैं इस पाठ के अंतिम नियम पर, नियम नंबर 10। और ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द रूप धातु रूप बनाते समय इस नियम का तो हमें बार बार ही उपयोग करना पड़ेगा। ये नियम कह रहा है र और श के बाद आने वाले न को ण हो जाता है। एक ही पद में, जब एक ही पद में, यहाँ ये शब्द, ये जो शब्दांश बहुत आवश्यक है। र एक ही पद में अगर र के तुरंत बाद न आता है, या श के तुरंत बाद न आता है, या एक और वार्तिक है, यदि रि के तुरंत बाद न आता है, तो उस न की जगह पर ण हो जाता है। ये एक नियम हो गया। और कह रहे हैं कि बीच में अगर कुछ वर्णों का व्यवधान हो तो भी हो जाता है। तो कह रहे हैं यदि स्वर, कोई सा भी स्वर बीच में हो, ह य व र में से कोई वर्ण बीच में हो, या कवर्ग और पवर्ग बीच में हो, माने क ख ग घ ङ और प फ ब भ म बीच में हो, या न बीच में हो, तो भी र और श के बाद आने वाले न को ण हो जाता है। जैसे राम, ईश्वर, नृप, ग्राम, पुत्र, नर, सूर्य, चंद्र, शिष्य, ये सारे जो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सारे शब्दों को अगर आप ध्यान से देखें, तो इनके बीच में या शुरू में या बाद में कहीं न कहीं र और श आ रहा है। देखिए राम में र है, ईश्वर में भी र है, नृप में री है, मैंने री की भी बात कही, ग्राम में भी र है, पुत्र में भी र है, नर, सूर्य, चंद्र, तीनों में न र है, और शिष्य में श है। अब इनके बाद यदि न आएगा तो उस न की जगह पर न हो जाएगा। और न दो जगह पर आता है, एक तृतीया में आता है, हम कहते हैं बाले न, या बाला नाम, षष्ठी में भी आता है। तो अन्य पदों में तो बालेन बालानाम ऐसे होगा, मोहनेन मोहनानाम ऐसे होगा, बालकेन बालकानाम ऐसे होगा। पर ये पद जो है जिनके बीच, जिनमें कहीं पर र है या श है या री है, उनमें नाम की जगह पर नाम हो जाएगा, और एन की जगह पर एण हो जाएगा, माने न की जगह पर ण हो जाएगा। एण और नाम आणाम ऐसे लगेगा। रामाणाम रामेण, ईश्वराणाम ईश्वरेण, नृपेण ग्रामेण ग्रामाणाम, पुत्रेण पुत्राणाम, नरेण नराणाम, सूर्येण सूर्याणाम, चंद्रेण चंद्राणाम, और शिष्येण शिष्याणाम। देखिए अब यहाँ पर बहुत विस्तार से इस नियम को समझाया जाना संभव नहीं था, तो मैंने सूत्र शैली में इस नियम को समझाकर व्यवस्थित रूप से आपके लिए 2 वीडियो बना दिए हैं। पहला वीडियो इस नियम का है कि र और श के तुरंत बाद आने वाले न को ण हो जाता है, उसका सूत्र है रसाभ्याम नोणः समानपदे। और दूसरा वीडियो इस नियम का है कि यदि बीच में कुछ वर्णों का व्यवधान आए तो भी हो जाता है, उसका सूत्र है अट कुपवांग नुम व्ययायेपि। इसके अलावा एक एक स्थिति और बनती है कि यदि हलंत न होता है तो उसके स्थान पर न नहीं होता। जैसे
रामान, रामान को रामायण नहीं होता तो क्यों नहीं होता, उसके लिए भी सूत्र है और उन दोनों वीडियोस में ये तीनों बातें बहुत अच्छी तरह समझाई गई है। मैं उसको ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ, आप वहां क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों वीडियोस की लिंक दे रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके भी इन नियमों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं इस अभ्यास के दूसरे भाग की ओर, जहां पर हमको अब क्रियात्मक काम करना है। यदि आपको इस वीडियो में अभी तक पढ़ाई गई बातें अच्छी तरह समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और भाई आप लोग कमेंट्स क्यों नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए। और अब हम चलते हैं इस पाठ के क्रियात्मक भाग की ओर। तो ये है अभ्यास 5 का क्रियात्मक भाग, जिसमें हम राम शब्द को मतलब अकारांत शब्दों की प्रथमा विभक्ति पर हम अनुवाद करेंगे, लट लकार के अनुवाद करेंगे और संबोधन विभक्ति पर भी हम काम करेंगे। तो देखिए उदाहरण के वाक्य देखिए, भवान के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, भवान गच्छति, आप जाते हैं, आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। स्त्रीलिंग में भवती, आप हंसती हैं, भवती हंसती। अब लट लकार के प्रयोग, पुत्रः भोजनम खादति, पुत्र भोजन खा रहा है, पुत्रः क्रीडति, पुत्र खेल रहा है, पुष्पम पतति, फूल गिर रहा है या गिरता है, रामः ईश्वरम स्मरति, राम ईश्वर को स्मरण करता है, नृपः राज्यम जयति, नृप माने राजा, राज्य को जीतता है, शिष्यः पुस्तकम तत्र नयति, शिष्य पुस्तक को वहां ले जाता है, और दुर्जनः धनम हरति, दुर्जन धन को हरता है। तो अभी हमने जो यहाँ पर क्रियाएं देखी, धातु रूप देखे, उन्हीं का यहाँ पर प्रयोग है। देखिए, खाद, क्रीड, पत, स्मृ, जी, नी और रू, इनका प्रयोग हमको करना है। अब आइए हम देखते हैं इस अभ्यास में हमको कौन कौन से अनुवाद करने। अनुवाद तो आप लोग स्वयं करेंगे, है ना। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ और थोड़े बहुत अनुवाद करके बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 खंड हैं, क खंड, ग खंड और क खंड, ख खंड और घ खंड। तो क खंड के अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या है। ये हमारा क खंड है। इस क खंड के अंतर्गत सामान्य वाक्य है, प्रथम पुरुष के ही वाक्य हैं अधिकांश, है ना। बालक घर जाता है, मनुष्य आते हैं, पिता पुत्र को नमस्कार करता है, दुर्जन राज्य का हरण करता है, पुत्र खेलता, फूल खिलता है। इस तरह के अनुवाद आपने पहले भी किए हैं। बस वो जो नए अभी हमने पद देखे हैं या नए जो हमने अभी संज्ञा शब्द देखे हैं, उनका प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य में, जैसे विद्वान शब्द है उसके लिए शब्द आया है प्राज्ञः, तो हमको विद्वान का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि विद्वान शब्द के रूप अलग तरह से चलते हैं, तो राम रामू रामा की तरह नहीं चलते। विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः ऐसे रूप चलते, इसलिए विद्वान की जगह हम प्राज्ञः शब्द का प्रयोग करके शब्द रूप अनुवाद करेंगे। अगला जो है ख खंड, इस ख खंड के अंतर्गत देखिए, युष्मत और अस्मत इन शब्दों का प्रयोग करके, इन कर्ताओं का प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाए हैं। तू पढ़ता है, तू सत्य बोलता है, तू भोजन करता है, मैं यहाँ आता हूँ, मैं खुलता हूँ और मैं पुस्तक ले जाता हूँ। इस तरह के प्रयोग आप पहले उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के पाठों में कर चुके हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे। अब हम देखते हैं ग खंड में। ग खंड के अंतर्गत भवत शब्द का प्रयोग है, भवान और भवती। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर एक वचन है तो भवान, बहुवचन है तो भवन्तः पुल्लिंग में, और अगर एक वचन है तो स्त्रीलिंग में भवती, और बहुवचन है तो भवती, भवत्यौ, भवत्यः बहुवचन में भवत्या का प्रयोग करना है और प्रथम पुरुष की क्रिया लगाना है। और यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य शुद्धिकरण है वहां भी वही किया है कि जो भवान है उसके साथ सी नहीं लगेगा, भवान के साथ ती लगेगा, भवान आगच्छति। इसी तरह भवती के साथ भी मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं लगेगी, मतलब सी नहीं लगेगा,
भवती सत्यम वदसी। इस तरह से रूप बनेंगे, इस तरह से अनुवाद होंगे। अब ये कह रहे हैं अभ्यास क, दो दो ख के मतलब चौथा जो अभ्यास है, मैंने चौथा जो प्रश्न है उसके क खंड के अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि दो ख को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। तो देखिए ये दो ख हमारे सामने है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 15 से लेकर 20 तक मतलब कुल 6 वाक्य हैं। ये 6 वाक्य एक वचन में है, इनको हमें द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। कैसे बदलेंगे? जैसे तू पढ़ता है तो तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। या अगर अंतिम वाक्य देखें कि मैं पुस्तक ले जाता हूं तो हम दोनों पुस्तक ले जाते हैं और हम सब पुस्तकें ले जाते हैं। इस तरह से हिंदी बनाकर फिर हमको उनका अनुवाद करना है। आगे देखिए ख खंड में कह रहे हैं कि इन धातुओं के लट के पूरे रूप लिखो। भू पठ गम वद आगम दृश्य स्था पा घ्रा सद खाद नी और ह्री। मतलब आपने पहले पाठ से लेकर इस पाठ तक जितने धातु रूप पढ़े हैं उन्हीं में से ये अधिकांश धातु रूप हैं। इनके कहीं आपने प्रथम पुरुष पढ़े, कहीं मध्यम पढ़े, कहीं उत्तम पढ़े। अब आपको इनके लट के पूरे रूप लिखना है। जैसे इस पाठ में भवति भवतः भवन्ति लिख कर समझाया है, वैसे ही आपको गच्छति गच्छतः गच्छन्ति या हरति हरतः हयन्ति या नयति नयतः नयन्ति, नयसि नयथः नयथ, नयामि नयावह नयाम, इस तरह पूरे रूप कॉपी में लिखना भी है, मुंह से बोलना भी है और याद भी करना है। लिखना इसलिए ताकि आपके पास संग्रहित भी रहे और लिखते लिखते जल्दी याद भी हो जाता है। अब ग में क्या कह रहे हैं? यहाँ तो अभी हम धातु रूपों की बात हुई, अब कह रहे हैं शब्द रूप। आपको राम के शब्द रूप सिखाए, लिखने को कहा, याद करने को कहा। अब अभ्यास में कह रहे हैं कि केवल राम नहीं, बालक, मनुष्य, जनक, नर, पुत्र, इन सब के भी पूरे रूप आपको लिखना है और याद करना है ताकि आप इन पदों का वाक्य में प्रयोग कर सकें। और फिर ये सरल से दो प्रश्न हैं, वाक्य बनाओ। खादति, क्रीडामि, स्मरामि, भवान, भवति और भवत्यः। फिर रिक्त स्थानों में वही स्थिति है। भवान के साथ हस धातु की कौन सी क्रिया लगेगी लट लकार में? भवती के साथ पठ धातु का कौन सा रूप लगेगा? लट लकार की ही बात है, तो हमें लट लकार के ही वाक्य बनाना है। बालकाः, पठ का उचित रूप लिखिए वयम, क्रीड का उचित रूप लिखिए यूयम, वद का उचित रूप लिखिए पुष्पाणि, पत, दुर्जनाः, दुर्जनः, बालिकाम, रु हरण करता है तो रु धातु के रूप आपको चलाना है और उचित पुरुष में लिखना है, उचित पुरुष और वचन में। और यूयम किम खाद, यहाँ पर यूयम के साथ खाद धातु का प्रयोग किस पुरुष में होगा, किस वचन में होगा, वो जो सही उत्तर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आज पढ़ाए हुए नियम आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे और इन नियमों को समझकर अभ्यास 5 के का जो दूसरा भाग है जिसमें अनुवाद करने के लिए दिए गए हैं, उन अनुवादों को आप सरलता से करके अपनी कॉपी में लिख सकेंगे। बहुत शीघ्र इसके उत्तरों वाला वीडियो भेजूंगी जिसको देखकर आप अपने उत्तरों का संशोधन कर सकते हैं, अपनी कॉपियों को स्वयं जांच कर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।